आज बच्चों में आपको सुनाऊंगी इंशान फ्रामोश भूत की कहानी। एक बार जंगल में तेज बारिश होने के कारण जंगल में बाढ़ आ गई थी, जिसमें भूत का घर टूट गया था। हा 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 हा, मैं कलुआ शैतान आज तेज बारिश में एक पत्थर पर बैठकर भीग रहा हूँ, क्योंकि इस तेज बारिश के होने के कारण मेरा घर टूट गया है। ये किसकी आवाज आ रही है? भले टूट गया कलुआ भूत तुम्हारा घर, क्योंकि तुमने हम जैसे पक्षियों का बहुत सा घर उजाड़ा है। अरे चिड़िया बहन, सामने आकर बोलो, आज मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तुम मेरा भी साथ दो ना चिड़िया बहन। देखा कलुआ भाई, जो तुम छोटे छोटे जीवों को मार के खाते थे, उसकी सजा आज भगवान ने तुमको एक साथ दिया है। मगर मैं तुमको क्यों समझा रही हूँ? तुम तो कलुआ भूत हो, किसी को भी मार के खा जाते हो। मैं चली, नहीं तो तुम मुझे भी मार के खा जाओगे। अरे चिड़िया बहन, अपने भूत भाई की गलती को माफ कर दो और मुझे अपने साथ लेकर चलो। तुम तो कलुआ भूत हो, काम निकल जाने पर मेरी खोपड़ी काट के खा जाओगे। मैं तो चली। इस तेज बारिश में मुझ बेचारे भूत का साथ देने वाला कोई नहीं है। क्या करूं, अकेला बैठकर भीग रहा हूँ, किसके साथ जाऊं? अरे किसान अंकल, क्या आप मुझे अपने घर लेकर चलोगे? मैं अकेला हूँ, इस तेज बारिश के कारण मेरा घर टूट गया है। अरे बेटा, तुम तो एक भूत हो, मेरे घर में कैसे रह पाओगे? आखिर तुम मेरे साथ चले तो तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कैसे करूँगा मैं? किसान अंकल, मैं आपके घर में नमक रोटी भी खा के रह सकता हूँ, लेकिन इस तेज बारिश में ज्यादा देर रुका तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है भूत बेटा, जब तुम इतना रो ही रहे हो तो मेरे घर चल सकते हो। जब तक तेज बारिश होती है तब तक मेरे घर में रहना, जब बारिश निकल जाए तो अपने घर वापस चले जाना। अब किसान को भूत के ऊपर विश्वास हो जाता है और भूत को अपने साथ घर ले जाता है। इधर किसान की पत्नी किसान का इंतजार कर रही थी। अरे आज तो तेज बारिश हो रही है, इस तेज बारिश में भी मेरे पति परमेश्वर खेत में काम करने के लिए गए हैं। हे भगवान, आप उनके प्राणों की रक्षा करना, वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं ताकि हमारा घर चल सके। अरे रचना, कहाँ पर हो? दरवाजा खोलो, मैं दरवाजे को कितनी देर से खटखटा रहा हूँ, पता नहीं तुम कहाँ पर हो। अजय, आप सुनते हैं? दरवाजा तो कब का खुला है, आप सीधे से अंदर चले आइए। अरे रचना, सुनती हो? तेज बारिश होने के कारण जंगल में बाढ़ आ गई, जिसके कारण इस बेचारे भूत का घर टूट गया और मैं इसे अपने साथ ले आया। जब तक बारिश खत्म नहीं होती तब तक ये हमारे साथ में ही रहेगा। नहीं जी, इस भूत को मैं अपने घर में नहीं रख सकती, कल के मुझे नुकसान पहुंचा दिया तो। अरे रचना, इस बेचारे भूत पे थोड़ा तो रहम खाओ। बाहर देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, बारिश में भीगने के कारण कहीं इसकी मौत ना हो जाए। किसान आंटी, प्लीज मुझे अपने घर से मत भगाओ, मैं पिछले 2 दिनों से बारिश में भीग रहा हूँ, अगर मैं ज्यादा भीगूंगा तो मर जाऊंगा आंटी। अरे रचना, अब बेचारे को रख भी लो, देखो बेचारा भूत कितना रो रहा है। ठीक है जी, अगर आप इतना कह रहे हैं तो इस भूत को मैं अपने घर में रख लेती हूँ, लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा जी। नहीं किसान आंटी, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूँगा, आप जहाँ कहेंगी मैं वहीं रहूँगा, आप जो देंगी मैं वहीं खाऊंगा। किसान की पत्नी किसान की बात सुनकर भूत को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब जंगल में बारिश होना बंद हो जाता है, आज बहुत दिनों के बाद हमारे यहाँ से बारिश निकली है और मैं अपने बगीचे में घूमने आई हूँ। तब किसान की पत्नी अपने बगीचे में केला लेने के लिए जाती है, तभी भूत उनके पीछे आ जाता है। अरे मेरे खेतों में तो केलों की फसल बहुत अच्छी आई है, ऐसा करती हूँ कि सारा केला तोड़कर अपने घर ले जाती हूँ, पति के साथ बैठकर खाऊंगी और जो भी केला बचेगा गांव के बच्चों में बांट दूंगी। भूत मन ही मन में किसान की पत्नी को मार के खाने की प्लानिंग बना रहा था।
हो, ये केला तोड़ कर खाएगी और गांव ले जाकर बच्चों को भी बांटेगी। ये केला खाए इससे पहले मैं इसकी गर्दन काट के खा जाऊंगा। तभी मैं कलवा भूत कहलाऊंगा। अरे मैं इस केले को कैसे तोड़ूं? इस केले तक तो मैं पहुंचूंगी ही नहीं। ऐसा करती हूँ कि मैं अपने इस टेबल पर खड़ी हो जाती हूँ और आसानी के साथ केला तोड़ लेती हूँ। किसान आंटी, तुम टेबल पर खड़ी तो हो। जैसे ही तुम टेबल पर खड़ी होगी, तुम्हारी गर्दन एक ही झटके में इस तलवार से काट दूंगा। लाओ, अब टेबल पर खड़ी होती हूँ, मगर कैसे खड़ी हूँ? मैं तो मोटी हूँ। इस शैतान भूत ने तो मुझे ही मार डाला। मैंने इसे इतना खिलाया पिलाया, इंसान खामोश भूत। भूत किसान की पत्नी को पीछे से चाकू मारता है और किसान की पत्नी मर जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भलाई उसी के साथ में करना चाहिए जो भलाई के काबिल हो। बच्चों, आज मैं सुनाऊंगी आंख निकालने वाले भूत की कहानी। भूत गांव वालों की आंख निकालने के लिए आसमान से उड़ता हुआ जा रहा था। मैं कलवा भूत आज गांव के सारे लोगों की आंखें निकाल लूंगा और उनका आई कोरमा बनाकर खाऊंगा। भूत की सारी हरकतों को एक अपाहिज तोता बैठकर देख रहा था। लगता है इस भूत की नीयत सही नहीं है। ये सारे गांव वालों को अंधा बना कर छोड़ेगा। ये गांव वालों को अंधा बनाए इससे पहले मैं इसको मार डालता हूँ। तोते की आवाज सुनकर भूत ने पहले तोते को मारने को सोचा। ये लगड़ा तोता अपनी टांगों पे तो चल नहीं सकता है, लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे मारने को सोचता है। अभी जाता हूँ, इसकी गर्दन पकड़ के ऐड देता हूँ, वही दम तोड़ देगा। अरे ये कलवा भूत तो मेरी ही तरफ आ रहा है। आओ कलवा भूत आओ, आज तुम्हारे पंख मैं जला दूंगा और तुम्हारी गर्दन काट के फेंक दूंगा। हाँ लगड़े तोते, बता क्या सोच रहा था मेरे बारे में? मुझे मारने को सोच रहा था। मुझे मारने से पहले अपनी लगड़ी टांग देख लेता, कहीं मैं तेरी दूसरी लगड़ी टांग न बना दूं। हे कलवा भूत, तू गाँव वालों की आंखें निकाल कर उसका आई कोरमा बनाकर खाना छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरी आंखें निकाल कर उसका आई कोरमा बनाकर खा जाऊंगा। लगड़े तोते, तूने मेरे सामने बहुत चपड़ चपड़ कर ली, अब तेरी गर्दन काटना ही पड़ेगा। ले। भूत तोते को मार कर खा जाता है। फिर उसके बाद गांव वालों की आंख निकालने के लिए आगे बढ़ता है। देखो रोली, मेरे रंग की नई पिचकारी। मैं इससे चाहूँ तो पूरे गांव में रंग ही रंग बिखेर सकता हूँ। एक बार में ये बहुत सारा रंग अपने अंदर भर लेती है। अच्छा बिट्टू, इस पिचकारी में इतनी पावर है कि पूरे गांव में रंग ही रंग फैला सकती है। रोली, तुमको पता है इस पिचकारी का क्या नाम है? इस पिचकारी का नाम बिट्टर पिचकारी है। बिट्टर पिचकारी, जो कि पूरे गांव में रंग ही रंग फैला देती है। बच्चों को खेलता देखकर भूत उनके पास आता है उनकी आंखें निकालने के लिए। अरे टोनी, चिंता मत कर, इस बार मेले से तेरे लिए भी बिट्टर पिचकारी मंगवाऊंगा, उससे तुम भी रंग खेलना। अरे बचाओ आँख निकालने वाला भूत, अरे बचाओ आँख निकालने वाला भूत। बंद करो बच्चों वाला खेल। ऐसा करो कि अपनी आंखें खुद पे खुद निकाल के दे दो। मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा और वहाँ पर उसका आई कोरमा बनाकर खाऊंगा। बिट्टू, इस आँख निकालने वाले भूत से मुझको बचा लो, नहीं तो मेरी आंखें निकाल के खा जाएगा और मैं अंधी हो जाऊंगी। अरे लड़की, पहले वो अपनी आंखें बचा ले तो तेरी आंखें बचाएगा ना। अरे आँख निकालने वाले भूत अंकल, ऐसा कीजिए कि आप मेरी आंखें निकाल लीजिए, मगर टोनी की आंखें मत निकालो, ये बेचारी अंधी हो जाएगी तो अच्छी नहीं दिखेगी। सुन लड़के, तेरी अकेले आँख से मेरा पेट नहीं भरेगा, इसलिए तुम दोनों की एक साथ आंखें निकाल के ले जाऊंगा और इसका आई कोरमा बनाकर खाऊंगा। निकाल आंखें। टोनी, हम दोनों अंधे हो गए, भूत ने हमारी आंखें निकाल ली। टोनी, टोनी, हम दोनों अंधे हो गए, भूत ने हमारी आंखें निकाल ली। टोनी। भूत बच्चों की आंखें निकालकर अपने घर लेकर जाता है और उसका आई कुरमा बनाकर खा जाता है।
अगले दिन जब भूत गांव में लोगों की आंखें निकालने के लिए जाता है तो एक चालाक किसान अपनी पत्नी के साथ में भूत को मारने की प्लानिंग बनाए रहता है। अरे सुनते हो जी, गाँव में आँख निकालने वाला भूत घूम रहा है जो सभी लोगों की आंखें निकाल देता है। ऐसा न हो कि आज वो हमारी आंखें निकाल ले और उनका आई कोरमा बनाकर खा जाए। नहीं भाग्यवान, ऐसा नहीं होगा। हम उस शैतान को मारने के लिए फुल प्लानिंग करके आए हैं। जो वो शैतान हमारे पास में आएगा हमारी आंखें निकालने के लिए, तो मैं उसे बातों में उलझाऊंगा और तुम उसके पीछे से उसके पंखों में आग लगा देना। वो शैतान जलकर मर जाएगा। ठीक है जी, मैं ऐसा ही करूंगी। उस शैतान के पंखों में आग लगा दूंगी। चलो भाग्यवान, अब खेत का काम कर ले। अरे ये तो आंख निकालने वाला भूत आ गया। हा, किसान चाचा, अपनी और अपनी बीबी की आंखें खुद पे खुद निकाल के दे दो, नहीं तो मैं निकालूंगा तो शायद गर्दन न कट जाए। हा। अरे भूत बेटा, चाहे तो मेरे खेत की सारी फसल काट लो, लेकिन मेरे और मेरी पत्नी की आंखें मत निकालो भूत बेटा। हा, तेरी घटिया फसल मुझे नहीं खाना है, मुझे तो बस आई कोरमा खाना है, आई कोरमा खाऊंगा। अरे जी सुनते हो, मौका अच्छा है, कहो तो भूत के पंखों में आग लगा दूं और भूत जल के मर जाए। तो ठीक है भाग्यवान, जो लोहा गरम है हथौड़ा मार दो, नहीं तो भूत हम लोगों की आंखें निकाल के खा जाएगा। किसान की पत्नी ने बड़ी चालाकी के साथ में भूत के पंख को जला दिया और भूत के पंख के जलने के कारण भूत की मृत्यु हो गई। हा, अरे किसान चाचा बचाओ, मेरे पंखों में आग लग गई, किसान चाचा बचाओ। तो बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने ताकत के घमंड में किसी भी कमजोर व्यक्ति को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बच्चों, आज मैं सुनाऊंगी आंख निकालने वाले भूत की कहानी। मैं कलुआ भूत आज गांव के सारे लोगों की आंखें निकाल लूंगा और उनका आई कोरमा बनाकर खाऊंगा। भूत की सारी हरकतों को एक अपाहिज तोता डाल पर बैठकर देख रहा था। लगता है इस भूत की नीयत सही नहीं है, ये सारे गांव वालों को अंधा बनाकर छोड़ेगा। तोते की आवाज सुनकर भूत ने पहले तोते को मारने को सोचा। ये लगड़ा तोता अपनी टांगों पे तो चल नहीं सकता है, लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे मारने को सोचता है। अरे ये कलुआ भूत तो मेरी ही तरफ आ रहा है। आओ कलुआ भूत आओ, आज तुम्हारे पंख मैं जला दूंगा और तुम्हारी गर्दन काट के फेंक दूंगा। लगड़े तोते, बता क्या सोच रहा था मेरे बारे में? हे कलुआ भूत, तू गांव वालों की आंखें निकालकर उसका आई कोरमा बनाकर खाना छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरी आंखें निकालकर उसका आई कोरमा बनाकर खा जाऊंगा। लगड़े तोते, तूने मेरे सामने बहुत चपड़ कर ली, अब तेरी गर्दन काटना ही पड़ेगा। ले। भूत तोते को मार कर खा जाता है। फिर उसके बाद गांव वालों की आंख निकालने के लिए आगे बढ़ता है। देखो रोली, मेरे रंग की नई पिचकारी, मैं इससे चाहूँ तो पूरे गांव में रंग ही रंग बिखेर सकता हूँ। बच्चों को खेलता देखकर भूत उनके पास आता है उनकी आंखें निकालने के लिए। अरे बचाओ आँख निकालने वाला भूत, अरे बचाओ आँख निकालने वाला भूत। बंद करो बच्चों वाला खेल, ऐसा करो कि अपनी आंखें खुद पे खुद निकाल के दे दो। अरे आँख निकालने वाले भूत अंकल, ऐसा कीजिए कि आप मेरी आंखें निकाल लीजिए, मगर टोनी की आंखें मत निकालो, ये बेचारी अंधी हो जाएगी तो अच्छी नहीं दिखेगी। सुन लड़के, तेरी अकेले आँख से मेरा पेट नहीं भरेगा, इसलिए तुम दोनों की एक साथ आंखें निकाल के ले जाऊंगा और इसका आई कोरमा बनाकर खाऊंगा। निकाल आंखें। टोनी, हम दोनों अंधे हो गए, भूत ने हमारी आंखें निकाल ली। टोनी, हम दोनों अंधे हो गए, भूत ने हमारी आंखें निकाल ली। टोनी। भूत बच्चों की आंखें निकालकर अपने घर लेकर जाता है और उसका आई कुरमा बनाकर खा जाता है। अगले दिन जब भूत गांव में लोगों की आंखें निकालने के लिए जाता है
तो एक चालाक किसान अपनी पत्नी के साथ में भूत को मारने की प्लानिंग बनाए रहता है। अरे सुनते हो जी, गांव-गांव में आँख निकालने वाला भूत घूम रहा है जो सभी लोगों की आँखें निकाल लेता है। ऐसा न हो कि आज वो हमारी आँखें निकाल ले। नहीं भाग्यवान, ऐसा नहीं होगा। हम उस शैतान को मारने के लिए फुल प्लानिंग करके आए हैं। जो वो शैतान हमारे पास में आएगा हमारी आंखें निकालने के लिए, तो मैं उसे बातों में उलझाऊंगा और तुम उसके पीछे से उसके पंखों में आग लगा देना। वो शैतान जलकर मर जाएगा। ठीक है जी, मैं ऐसा ही करूंगी। उस शैतान के पंखों में आग लगा दूंगी। चलो भाग्यवान, अब खेत का काम कर ले। अरे ये तो आंख निकालने वाला भूत आ गया। हा, किसान चाचा, अपनी और अपनी बीबी की आंखें खुद पे खुद निकाल के दे दो, नहीं तो मैं निकालूंगा तो शायद गर्दन न कट जाए। हा। अरे भूत बेटा, चाहे तो मेरे खेत की सारी फसल काट लो, लेकिन मेरे और मेरी पत्नी की आंखें मत निकालो भूत बेटा। हा, तेरी घटिया फसल मुझे नहीं खाना है, मुझे तो बस आई कोरमा खाना है, आई कोरमा खाऊंगा। अरे जी सुनते हो, मौका अच्छा है, कहो तो भूत के पंखों में आग लगा दूं और भूत जल के मर जाए। तो ठीक है भाग्यवान, जो लोहा गरम है हथौड़ा मार दो, नहीं तो भूत हम लोगों की आंखें निकाल के खा जाएगा। किसान की पत्नी ने बड़ी चालाकी के साथ में भूत के पंख को जला दिया और भूत के पंख के जलने के कारण भूत की मृत्यु हो गई। हा, अरे किसान चाचा बचाओ, मेरे पंखों में आग लग गई, किसान चाचा बचाओ। लगता है बिल्लू पागल हो गया है, लकड़ी के डंडे से स्कूटी मांग रहा है। हे जादुई छड़ी मेरी स्कूटी ला दो, हे जादुई छड़ी मेरी स्कूटी ला दो। आए, लगता है ये जादुई छड़ी है, मैं बिल्लू के हाथ से चुरा लूंगा, फिर मैं जो चाहूंगा वो मुझको मिलेगा। भीख दे दो, मुझ जैसी भूखी को रोटी दे दो, पानी दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है, कोई भीख दे दो, कोई भीख दे दो, मुझ जैसी को रोटी दे दो, पानी दे दो। बेटा, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? मैं 2 दिन से भूखी हूँ बेटा, कुछ खाने को दे दो बेटा, बहुत जोर से भूख लगी है। आंटी जी, इस बुढ़ापे में आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है क्या? हाँ बेटा, मैं गरीब असहाय हूँ, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। बुल्लू, आंटी जी कितनी अच्छी है ना, हम इनको अपने घर ले चलते हैं, इनकी सेवा पानी आज से हम ही लोग करेंगे। आंटी जी, आपकी देखभाल करने के लिए कोई है नहीं, ऐसा कीजिए, आप हमारे घर चलिए, आप हमारी दादी माँ बन के रहना, मैं आपकी देखभाल बखूबी करूँगा। मुझ गरीब गंदी बुढ़िया को घर क्यों ले जाओगे बेटा? मेरे जाने से सबका घर गंदा हो जाता है बेटा। दादी माँ, आपके चलने से हमारा घर गंदा नहीं होगा, हमारा घर और पवित्र हो जाएगा। अरे नहीं बेटी, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। नहीं दादी माँ, आप हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं बनोगी, आपको हमारे साथ घर चलना ही होगा। बेटा, मैं असहाय नहीं हूँ, मैं एक जादुई बुढ़िया हूँ, तुम दोनों कितने अच्छे बच्चे हो, इसलिए मैं तुमको एक जादुई छड़ी दूंगी, जिससे तुम दोनों जो चाहोगे वही मिलेगा। और बेटा, ध्यान रखना, ये छड़ी किसी गलत हाथ में ना पड़े, नहीं तो वो सर्वनाश कर देगा। टोनी, इस छड़ी की सहायता से मैं गरीब बच्चों की फीस भर सकूंगा, जिससे वे आगे बढ़ सके। हाँ बुल्लू, तुम सही कहते हो, इस छड़ी से हम गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करेंगे। मैं कलुआ राक्षस, आज यहाँ जो कोई भी आएगा उसकी खोपड़ी काट के खा जाऊंगा। आओ बुल्लू टोनी आओ, लगता है अब तुम्हारी ही खोपड़ी खाऊंगा। अरे बुल्लू, मैं चलते चलते थक गई हूँ, स्कूल जाने के लिए इस जादुई छड़ी से अपनी स्कूटी मंगा ले।
ठीक है टूनी, मैं जादुई छड़ी से अपनी स्कूटी अभी मंगाता हूँ। ये जादुई छड़ी, मैं थक गया हूँ, मुझे स्कूल जल्दी जाना है, तुम मेरी स्कूटी ला दो। लगता है बिल्लू पागल हो गया है, लकड़ी के डंडे से स्कूटी मांग रहा है। हे जादुई छड़ी मेरी स्कूटी ला दो, हे जादुई छड़ी मेरी स्कूटी ला दो। आए, लगता है ये जादुई छड़ी है, मैं बिल्लू के हाथ से चुरा लूंगा, फिर मैं जो चाहूंगा वो मुझको मिलेगा। धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले धूम 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 मचाले। अरे निर्लज्ज कलुआ शैतान सुबह से घूमने गया है। एक जा, मैं तेरी ही खोपड़ी काट के खा जाऊंगा। अरे निकम्मे कलुआ शैतान, आज खाने के लिए बासी खोपड़ी भी नहीं है, क्या खाएगा? अरे काली चुड़ैल हमेशा खाने की ही रट लगाए रहती है। पता है आज मैंने जादुई छड़ी देखी, जादुई छड़ी से जो मांगू वही देती है। अरे कलुआ शैतान, फिर तुमने जादुई छड़ी लाया क्यों नहीं? मैं उससे खाने के लिए खोपड़ी ही खोपड़ी मांगती। अरे काली चुड़ैल, मैं उसी छड़ी को चुराने जा रहा हूँ। अरे कलुआ शैतान, जल्दी जा, छड़ी चुरा के ला, मैं उससे खाने के लिए खोपड़ी ही खोपड़ी मांगू। गुल्लू टूनी छुट्टी होने के बाद इसी रास्ते से घर जाते हैं, आज रास्ते में ही उनकी छड़ी छीन लूंगा। आओ गुल्लू टोनी आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कलुआ अंकल, हमारा वेट क्यों कर रहे थे? कुछ हमें देना चाहते हो क्या? मेरा नाम कलुआ शैतान है। मैं किसी को कुछ देता नहीं हूँ, बल्कि उसका छीन लेता हूँ। मैं तुम्हारी जादुई छड़ी आज छीन लूंगा। कलुआ अंकल, जादुई छड़ी छीनना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। हे लड़की, बकवास बंद कर। बुल्लू, सीधे साथ मुझे जादुई छड़ी दे दे, नहीं तेरी खोपड़ी काट के खा जाऊंगा। अच्छा कलुआ अंकल, आप हमारे हाथ से जादुई छड़ी छीनेंगे? अभी आपको देता हूँ जादुई छड़ी। हाँ, मुझे तुम्हारी जादुई छड़ी चाहिए। अरे बुल्लू, इस शैतान के ऊपर आग का गोला बरसा, नहीं तो हमारी छड़ी छीन लेगा। अरे ये लड़की बुल्लू के कान में क्या बोल रही है? कलुआ अंकल, लड़की बोल रही है कि अब तुम्हारे भागने में ही भलाई है, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर इस छड़ी से आग के गोले बरसाऊंगा। ये जादुई छड़ी हमारे ऊपर आग का गोला नहीं फेंकेगी। ये जादुई छड़ी, मैं चाहता हूँ तुम कलुआ शैतान के ऊपर आग का गोला फेंको। अरे मैं भाग लूं, नहीं तो जादुई छड़ी मुझे जला के भस्म कर देगी। अरे अच्छा किया भाग लिया, नहीं तो आज बुल्लू मुझे जला के भस्म ही कर देता।